गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपको दो चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं, सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, आज हमारा थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी को क्लास 11 का। उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि व्हाट यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जो वर्ड है ना, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री derived from two Greek words। पहला वर्ड है ट्राइगोन, ठीक है, और दूसरा वर्ड है मीट्रॉन। देखिए, आज हम इसमें एक्चुअली अभी तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े हैं वो आप लोगों ने कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं? वो पढ़े हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या था आप लोगों को बताया क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें ट्राई होता है, मोनो होता है और मेट्री होता है। ट्राई मीन्स आपको पता था कि मोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन मेजरमेंट। तीन साइड की मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। और कुछ फंक्शंस भी आप लोगों ने किए होंगे, देखे होंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, आज हम इसमें क्योंकि ये ब्रीफ कंसेप्ट लेना है हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो इसमें हम क्या बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया। ये ग्रीक वर्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, और मतलब ट्राइगोन एंड मीट्रॉन। ये दो वर्ड्स का बना हुआ है, जिसका मतलब क्या था, which means the measuring the sides of a triangle, the sides of a triangle, sides of a triangle, जिसका मतलब क्या था कि ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करना, ठीक है। जिसका मतलब था मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। किसी ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करना, उसका मतलब ये था। ये जो दो वर्ड्स है, तो ये और याद रखना, ये जो आपका एक मीट्रॉन एक ट्राइगोन था, ये जो कंसेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का वाज गिवन बाय आर्यभट्ट। सबसे पहले ये इंडिया में कंसेप्ट आया था। इसको इंट्रोडक्शन दी गई है आर्यभट्ट ने दी थी। इसके ऊपर जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी आर्यभट्ट ने दी। जैसे आप लोगों को पता है जीरो की इन्वेंशन भी यही इंडिया में हुई है, और इन्फिनिटी की भी इन्वेंशन जो है हमारी इंडिया में हुई है, ठीक है। बाद में यही कंसेप्ट आगे अब्रॉड भेजा गया है। हर एक देश में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट जो है इंडिया से गया है। ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, जो कहाँ से, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ट्राइगोन एंड मीट्रॉन, जिसका मतलब है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइगोन, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है एक्चुअली ये तीन वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, ट्राई प्लस मोनो प्लस मीट्रॉन, ठीक है। तो ये याद रखना, ट्राइमेट्री, मोनो मीन साइड्स, मेजरमेंट, तीन साइड्स की मेजरमेंट। ट्राइंगल की किसी, अगर कोई एक ट्राइंगल है उसकी तीन साइड की अगर हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब हम आज आप लोगों को वही क्लास 11 10th में लेकर जाएंगे। उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, उनके ऊपर आपको ब्रीफ कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है, एंगल्स के बारे में पढ़ना है। एंगल्स कैसे बनते हैं, एंगल एक्चुअली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, नेगेटिव एंगल्स होते हैं, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। लेकिन आज हम आपको क्लास 10 के लेक्चर को ही थोड़ा सा रिपीट करवाएंगे। आप लोगों ने क्या किया था वहाँ पे, एक्चुअली में देखिए, एक जहाँ से एक हमारी टर्मिनल, एक्चुअली इसमें जो हमारा कंसेप्ट है ट्राइंगल का, एंगल्स का कंसेप्ट है, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो हम आपको कल बताएंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने कुछ 10th के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने डिस्कस करना है। जैसे आप लोगों ने 10th में क्या किया था, 10th में आपने एक साइड ली थी यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक एंगल लिया था वैल्यू, क्योंकि अभी हम 10th का ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक एंगल था, एंगल के सामने क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर था, और ये क्या था, ये परपेंडिकुलर था, और ये क्या था, बेस था, और ये क्या था, हाइपोटेन्यूज था। तो आप लोगों ने देखा लॉजिकली, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, ये ट्राइंगल थी, ठीक है। ट्राइंगल में आप लोगों ने क्या देखा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे हमारे पास, रेशियोज भी कह सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे हमारे पास। साइन ऑफ जो भी एंगल था, कॉस ऑफ जो भी एंगल था, ठीक है, और tan ऑफ जो भी एंगल था। एक्चुअली ये साइन थीटा होता था,
रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ठीक है, और साइन होता था पी अपॉन एच। तो ऑब्वियसली कोसेक क्या था, कोसेक क्या था हमारा, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि जैसे ए पी बी पी कुछ इस तरह का कंसेप्ट आप लोगों को 11th में बताया गया था, 10th में बताया गया था। तो उसमें आप लोगों ने ये हमेशा याद रखना है, जैसे साइन है तो वो रेसिप्रोकल किसका है, कोसेक, कोसेक किसका है, साइन का। तो cos 1 ये सेकंड क्या है, सेकंड थीटा, ये होता है b अपॉन h, और tan थीटा क्या होता है 1 cot थीटा, और cot थीटा होता है p अपॉन b। ये कुछ आपने कंसेप्ट पढ़े थे क्लास इसमें 10th में। तो इसी के बेसिस के ऊपर हमने कुछ, आप लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़ी होंगी, जैसे ये आइडेंटिटी है आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे आपने पढ़ा था secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इनका प्रूफ भी देखा होगा आपने। और यहाँ पे cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह की कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी। तो ये आइडेंटिटीज आपने लर्न रखनी है क्योंकि ये आगे भी यूज होंगी। अभी हम आपका क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री नहीं स्टार्ट किया, सिर्फ हमने एक ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बताया है, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में किन किन वर्ड्स का बना हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है उसके बारे में बताया, और हमने अभी आपको ये बताया कि जो आप लोगों ने पढ़ा है। और इसमें आप लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी, वो मैं बताने लगा हूँ ध्यान से। आज हमने उसी के डिस्कशन कर रहे हैं। वो क्या चीज थी, वो चीज आपने देखी होगी क्लास 11th में कि ये तो कुछ पाई रेडियन होता है, पाई इसमें होता है रेडियन होता है, ये एक्चुअली में 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, डिग्री में होता है। जैसे आप रेडियन में डिग्री में जाते हो, जब मतलब दो तरह की मेजरमेंट आप लोगों को बताई गई है क्लास 10th में। पहली मेजरमेंट थी रेडियन में और दूसरी मेजरमेंट थी आपकी डिग्रीज में। एंगल को या तो आपने रेडियन में लिया है या डिग्रीज में लिया है। अगर आप लोगों को रेडियन में लेना है तो 1 रेडियन कितना आ गया, 1 रेडियन आ गया 180 डिग्री बाय पाई। और अगर आपको 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, पाई अपॉन 180। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप डिग्रीज में ले रहे हो कि आप रेडियन में ले रहे हो, ठीक है। तो ये एंगल का कंसेप्ट था, ये एंगल्स चेंज होंगे। लेकिन इसमें आप लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया होगा, तो उसको भी मैं आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने क्लास 11 में आपने इस टेबल को लर्न करना है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए ध्यान से, क्योंकि अब जो हमने साइन थीटा देखा, जो साइन थीटा देखा, कॉस थीटा देखा, जो हमने टेन थीटा देखा, उनकी वैल्यूज होंगी। साइन 0 पे क्या होती है, साइन 30 पे क्या होती है, 40 पे क्या होती है, 45 पे कितना होता है, 7, मतलब डिफरेंट आपने जो वैल्यूज देखी, जैसे मेन हमारी वैल्यूज कौन कौन सी होती है, 0 पे 30, 45, ठीक है, 60 और 90, ये हमारी वैल्यूज होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, तीन ट्रायंगल्स को ड्रा करना है। राइट एंगल ट्रायंगल्स को लीजिए, ठीक है, तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स को लीजिए। टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसको लर्न कैसे करना है, तरीका कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए 30 डिग्री है, यहाँ पे आप ले लीजिए आप 45 डिग्री, और यहाँ पे रख लीजिए 60 डिग्री। आप लोगों को कंफर्मेशन आप लोगों को दी गई है, जिसका हम प्रूफ भी देंगे आपको। याद रखना, जो साइन यहाँ पे 0 साइन n पाई होता है, n पाई, जहाँ सॉरी आप लिख लीजिए साइन 0 डिग्री, पाई के बाद में कंडीशन कम हो तो साइन 0 0 होता है, cos 0 ऑलवेज 1 होता है। फिर आगे साइन 90 ऑलवेज 1 होता है, एंड cos 90 ऑलवेज कितना होता है, 0। ये तो ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोगों ने क्या किया, तीन ट्रायंगल्स इंप्लीमेंट की। एक आप लोगों ने 30 डिग्री का लिया, एक 45 का, एक 60 का, आपने से हमने कंसीडर किए। हमने टेबल लर्न करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख लेना है, यहाँ पे 2, दोनों का सम कर लीजिए, 1 + 2 √3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख लीजिए, 1, दोनों का सम करिए, √2 हो गया, 1 3, यहाँ पे सम कर लीजिए, कितना हो गया 3। ये हमने तरीका है लर्न करने का। आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है कि जैसे ये है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों का सम किया तो √3 हो गया, 1 1 √2 हो गया। ये सिर्फ लर्न करने का तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप लोगों को आता है साइन 30 की वैल्यू निकालना, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे कि आप लोगों ने लर्न किया था परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रकाश, जैसे बोलते थे ना, हर हर बोलते थे ना, ऐसा ही आप लोगों को क्लास 10 में सिखाया होगा। तो साइन कॉस को ये tan की वैल्यू है। तो जैसे यहाँ पे साइन 30 है, तो साइन 30 में देखो 30 वाले में एंगल में आ जाइए, 30 परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है
sin 31/2 होता है। जैसे आपको चाहिए cos 30, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस √3 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज 2 है, तो √3/2। तो बहुत आसान तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें जैसे आप लोगों को चाहिए कि मुझे tan 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 45 वाले में आइए tan कितना होता है p/b, तो 45 वाले में देखिए p कितना है, परपेंडिकुलर 1, बेस कितना है 1, तो 1 आ गया। जैसे आपको नहीं जी मुझे cot 60 डिग्री चाहिए, ठीक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियोज आप निकाल सकते हो यहाँ पे, और यही वैल्यूज बार बार यूज होगी। याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया है पाई लिटिल इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप पाई को 6 से डिवाइड करोगे ना तो 30 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब पाई/6 भी हो सकता है। और जब पाई को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री को आप 4 से कर रहे हो तो 45 डिग्री, तो ये इसको आप पाई/4 भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप क्लास 11 में आपको रेडियन में भी आना है, डिग्री में भी आना है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ पाई/3 करता हूँ, तो 180 डिग्री बाय 3 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया तो कितना हो गया 60 डिग्री, तो इसको पाई/3 भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे cot 60 चाहिए, cot होता है देखो tan होता है p/b, तो cot कितना हो गया b/p, तो 60 वाले में आइए b कितना है देखिए 1 और परपेंडिकुलर कितना है √3, तो इट मींस cot 60 √3 होता है, तो tan कितना हो गया tan 3 हो गया। समझ लगी? तो आप लोगों ने ये हमेशा जानकारी रखनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने एक रूल ये याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में 30 डिग्री करोगे तो उसका परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज 2, दोनों को प्लस किया √3। जब आप tan में आओगे p परपेंडिकुलर 1 बेस 1, दोनों को प्लस किया √2 आ गया। जब आप 60 डिग्री वाले में आओगे तो 1 और 2 लेना है, दोनों का ऐड करके ये करना है। जैसे आप लोगों को चाहिए cos 60 डिग्री को याद रखना पाई/3 भी बोलते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस देखिए 60 डिग्री में बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है, सॉरी कितना है 1/2, ठीक है। इस तरह से आपने वैल्यूज को ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आपने वैल्यूज को चलाना है। जैसे यहाँ पर आप वैल्यूज निकालना चाहते हो जी, मुझे sin 45 डिग्री चाहिए, sin 45 p/h 45 वाले में आइए, तो p कितना है परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है √2। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। तो क्लास 10th में आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी होगी, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप क्लास 11 में हो तो क्लास 11 में आपका ब्रॉड माइंड कंसेप्ट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू वेरी मच।